बातचीत करने की कोशिश की जाए। हर कोई, महाराज जी कहाँ से पहुंचे? नासिक से। नासिक में भी महाकुंभ का आयोजन होता है। हाँ, क्या व्यवस्थाएं 2027 में नजर आ रही है? ये इधर बहुत बदली है। अच्छा लग रहा है यहाँ? बहुत मजा है, मैं बहुत मजा है। तो देखिए, शंभू पंच अग्नि अखाड़ा जो है वो अब पहुंच रहा है स्नान करने के लिए। ये अखाड़ा अपने आप में एक अलग महत्व रखता है, क्योंकि देखिए ये लोग यहाँ से जाएंगे अब सीधे संगम। महाराज जी, कैसा आनंद की अनुभूति कर रहे हैं आप यहाँ पर पहुंच करके? व्यवस्थाएं कैसी देख रहे हैं? देखो, आज बसंत पंचमी का जो पर्व है, प्रशासन की पीछे बहुत लापरवाही रही है, लेकिन इस बार आखिरी शाही स्नान प्रशासन ने बहुत सूझबूझ के साथ जो है प्रशासन ने स्नान करवाया है। अच्छी व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना संतों को नहीं करना पड़ा है। बसंत पंचमी का जो स्नान है उसका महत्व समझाएंगे हमारे दर्शकों को। ये सब बसंत पंचमी सरस्वती विशेष है, और ये जो है आज से सर्दी जाती है और ग्रीष्म ऋतुकाल का प्रारंभ हो जाता है। तो बसंत पंचमी एक विशेष पर्व है। तो आज के बाद शाही स्नान की भी समाप्ति है, और आज से दशनाम सन्यासी जो भी है वो सब बनारस की तरफ कूच कर जाएंगे। ठीक है, और भी महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, आनंद की अनुभूति हो रही है, कितना आनंदित महसूस कर रहे हैं? बहुत आनंदित है। हम लोग अंतिम स्नान या शाही स्नान कर रहे हैं अखाड़े की तरफ से। लेकिन इसके साथ बताना चाहूँ कि ये अंतिम स्नान हम लोग वक्फ बोर्ड को खत्म करने का भी अंतिम स्नान किए हैं कि इसी महीना में वक्फ बोर्ड प्रधानमंत्री खत्म करें। हम लोग फिर 1 करोड़ संत जुटेंगे उनको धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, और वक्फ बोर्ड की सारी जमीन हमारे सनातन बोर्ड को दिया जाए। इसीलिए हम लोगों ने बड़ा हर्ष के साथ दान किया। लेकिन दुख है कि मौनी अमावस्या के समय एक साजिश के साथ यह घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि उन्हें लगा प्रशासन और संतों में टकराव बहुत बड़ा भयावह स्थिति हो। लेकिन संतों ने अपने धैर्य की और योगी जी ने बात की। हम लोगों ने बाद में स्नान किया, कैंसिल नहीं किया, क्योंकि हम लोगों का नियम है 12 साल के बाद यह पर्व आता है। तो हम लोगों ने अपने देवताओं को, अपने आचार्य महामलेश्वर को स्नान कराया। हमारे आचार्य महामलेश्वर साथ में है, आवाहन पीठाधीश्वर है। महाराज जी, आवाहन पीठाधीश्वर महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, आज की व्यवस्थाओं को देखकर क्या लग रहा है? आज जिस तरीके से अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मान रहे हैं हम और आप कि आज बसंत पंचमी के पर्व पर स्नान करने का मौका मिला। देखिए, बड़े शांतिपूर्वक, बड़े आनंदित ढंग से स्नान हो रहा है। हम लोग मनोकामना किए हैं कि पूरे विश्व की समाज का कल्याण हो, पर्यावरण की शुद्धि हो और शांतिपूर्वक हो। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन मन में कहीं पिछली घटना से कैसे हुई, क्यों हुआ, क्या हुआ, तकलीफ तो है, लेकिन उतना ही आनंदित हम इस समय आज बसंत पंचमी पर है कि पूरा विश्व का कल्याण हो। पिछली बार स्नान नहीं कर पाए थे 29 को, लग रहा है कि आज सारी जो कसर थी वो निकल गई। नहीं, पिछली बार 29 को हमारे देवता स्नान किए, संत महापुरुष ने स्नान किया, खाड़े स्नान किए 13 खाड़े, लेकिन वो संख्या इतना, उस समय ऐसा माहौल था कि चूंकि परंपरा को निर्वाह करने के लिए और सभी देवी देवताओं का स्नान करके हम लोग स्नान किए थे। सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए महाराज जी। अवश्य होना चाहिए, जिसमें सनातन का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, उसका गठन होना जरूरी है। बोर्ड लगातार दावा कर रहा है अपनी जमीन को लेकर। ये सब जमीन सब ऋषि मुनियों की है, हमारी पूर्वजों की है, किसी की और जमीन नहीं, सब ऋषि मुनियों की जमीन है। ये सनातन धर्म की भूमि है और हमारे सभी ऋषि मुनियों की भूमि है, किसी के अन्यथा जमीन नहीं है। ठीक है, ये थे महाराज जी हमारे साथ जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। लेकिन देखिए धीरज, लगातार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी भी अखाड़ों का प्रवेश लगातार जारी है। पंच शंभू अग्नि अखाड़ा जो है वो इस वक्त स्नान करने के लिए गया हुआ है। देखिए जरा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो क्षेत्र है, ये वो रास्ता है जो सिर्फ साधु संतों के लिए निर्धारित किया गया है। जो अखाड़े हैं सिर्फ वो यहाँ से जा सकते हैं स्नान करने के लिए, और लगातार अब कुछ साधु संत जो हैं वो स्नान करके वापस आ रहे हैं। स्वामी कंचन गिरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, बड़ा आयोजन किया जा रहा है, कैसे देखते हैं इस आयोजन को? देखिए, ये सनातन का सबसे बड़ा उत्सव है। इससे हमें संस्कृति की, हमारी परंपराओं की अखंडता का भी संदेश देते हैं। आज महाकुंभ का अंतिम स्नान है हमारा, जो शाही स्नान जिसको हम देव स्नान कह रहे हैं इस वर्तमान समय में। तो आज ऐसी उत्सुकता के साथ इस पुण्य का लाभ में लाखों करोड़ों श्रद्धालु एक साथ आज इस पुण्य अवसर पर श्रद्धांजलि लगा रहे हैं। बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, शुभाशीष देता हूं।
तो देखिए ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं जिनकी कहीं ना कहीं साधु संत जो हैं वो प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे हैं जीनत। देखिए ये तस्वीरें हैं संगम के तट की, जो आज अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है, क्योंकि देखिए गंगा के बारे में भी कहा गया है कि गंगा जब प्रयागराज पहुंचेगी तो तमाम पाप जो लोगों के हैं वो तो गंगा धुल देगी, लेकिन जब गंगा मैया अपवित्र हो जाएंगी तो आखिर कैसे उनको पवित्र किया जाएगा। तो गंगा मैया को एक वरदान है कि जब साधु संत इसमें स्नान करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पवित्रता जो है वो फिर से वापस आ जाएगी, पवित्रता निर्मलता वापस आ जाएगी, उसी को लेकर ये कहा जाता है। तो आज इसीलिए महत्व भी है कि जब साधु संत स्नान करते हैं तभी लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो पानी है, जो निर्मलता है गंगा मैया की, वो वापस आती है, तो उसी वक्त स्नान करते हैं।